नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बालोदा बाजार के गिधौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खपराडीह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि जिसमें एक युवक को खंबे से बांधकर पीटा जा रहा था। आपको बताते चले कि वीडियो वायरल के बारे में एसीपी अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्थी गिट्टी खदान में ड्राइवर है और उसको पुरानी रंजिश को लेकर 6 युवकों के द्वारा उसकी पिटाई की गई। पार्थी ने पहले माइनिंग विभाग में उन युवकों के खिलाफ शिकायत भी की थी और अवैध मिट्टी का परिवहन करते हैं और जिसे लेकर 6 युवकों जो है उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताते चले कि पार्थी परमेश्वर साहू का गांव की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग भी है और जिसे लेकर रंजिश के चलते युवकों ने पार्थी को जमकर पीटा। आपको बताते चले कि थाना गिधौरी में 6 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एक युवक यशवंत पटेल की इसमें अभी गिरफ्तारी हुई है और बाकी युवक फरार चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि इनकी तलाश में साइबर पुलिस और थाने की पुलिस लगी हुई है और मामले में जल्द ही गिरफ्तारी होने की बात भी कही जा रही है। थाना गिधौरी का ये वीडियो है। उसमें परमेश्वर साहू जो प्रार्थी है वो गिट्टी खदान में काम करता है, ड्राइवरी का काम करता है। वो उसके गांव में पुराने कुछ युवकों से रंजिश भी है, पुरानी रंजिश है। तो एक बार इसने माइनिंग वालों को बोलकर वो लोग जो गिट्टी लेके आते थे वो अवैध है करके माइनिंग में कंप्लेन की थी, जिससे इन लोगों की गाड़ियां जब्त हुई थी। तो गाँव के जो लोकल युवक है वो जब ये वहाँ गया तो उसके साथ मारपीट की वहाँ पे और इसको बांध के बेल्ट से मारा है। अभी आरोपी फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स बना के रवाना की गई। मामला जो है प्रेम प्रसंग से भी जोड़ा जा रहा है। ये परमेश्वर साहू का गांव की ही खपरेडी गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग भी है, उसको लेकर भी वह कुछ रंजिश रखते थे और उसके चलते इसमें मारपीट की गई। कितने लोगों पे और किन किन पर FIR दर्ज की? 6 लोगों पर FIR की गई और सभी अभी फरार है। उनके लिए साइबर्स की टीम और थाने की टीम लगी हुई है, जल्दी गिरफ्तारी कर ली। तो यह जो वीडियो वायरल हो रहा है यह बालोदा बाजार का बताया जा रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि पुलिस के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से कोई कानून को अपने हाथ में ले सकता है, जिस तरीके से चाहे जो भी मामला था, लेकिन इस तरीके से खुलेआम किसी युवक की पिटाई करना कहां तक सही है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में 6 लोग आरोपी बताए जा रहे हैं और जिसमें से एक आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और बाकी सभी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर जमकर यह वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद पुलिस भी पूरे तरीके से इस मामले में संज्ञान ले रही है और जिसमें कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हालांकि अभी तक 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो थाना गिधौरी का यह पूरा मामला है जहां पर बालोदा बाजार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बताते चलिए कि मामले में यह भी बताया जा रहा है कि पिटाई जिस युवक की जा रही है उसका पास की ही महिला के साथ एक प्रेम प्रसंग भी चल रहा था और जिसके चलते आपसी रंजिश के चलते ये मारपीट की गई। वहीं आपको बताते चलिए कि जिस तरीके से यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ उसके बाद पुलिस की ओर से संज्ञान लिया गया और पुलिस की ओर से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भी इसमें आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पोस्ट कर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले के खिलाफ सूरजपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। आपको बताते चले कि थाना प्रतापपुर पुलिस ने इंस्टाग्राम पर एक महिला और नाबालिग बच्ची की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार चौकी रेवटी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने थाना प्रतापपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 मार्च 2025 को उसने इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात व्यक्ति की आईडी देखी और जिसमें उसकी पत्नी और उसकी बेटी की तस्वीरों के साथ अश्लील गाने के साथ साथ शब्द भी लिखे गए थे। शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जिसमें पुलिस की ओर से जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि मां और बेटी की वीडियो माफ कीजिए फोटो जो है वो अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई थी और जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो को अपलोड किया गया था और उसमें साथ ही साथ अश्लील गाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखे गए थे और जिस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए महिला और
उसकी बेटी के खिलाफ जो है कई बातें भी उसमें लिखी गई थी, तो जिसमें कि आपको बताते चले कि महिला की ओर से तहरीर दी गई और जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि के वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और जहां पर उनके द्वारा संबोधन भी किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। आपका स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम सब मिलकर एक विकसित, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करेंगे। नाम की संस्था चला रहे हैं। बच्चों जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको और अच्छी पढ़ाई की सुविधा हो, इसके लिए प्रयास नाम की संस्था प्रदेश में चला रहे हैं, जहां पर आवासीय रख के से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब हम रायगढ़ से सांसद थे तो जसपुर चूंकि हमारा गृह जिला है, तो वहां पर डीमेड की राशि से हम एक शुरू करवाए थे संकल्प विद्यालय। तो आज जितने भी 10-12 में टॉपर आते हैं बच्चे, तो वहीं से बच्चे आते हैं। तो ये जो 6 बच्चे जो आए हैं मंत्री जी, वो भी वहीं से आए होंगे, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और मैं फिर से एक बार 38,200 श्रमिक जिनके खाते में 19 करोड़ 71 लाख से ज्यादा राशि आज ट्रांसफर किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और आप सब लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए। हम लोग इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में आज से स्कूलों का नया सेशन शुरू हो गया। आपको बताते चले कि इस दौरान पूरे प्रदेश में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया और वहीं शाला उत्सव में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी रही। आपको बताते चले कि बालोदा बाजार के समस्त स्कूलों में बच्चों को तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर प्रवेश कराया गया। और आओ ना, आप यहाँ जाइए वर्मा जी। हाँ जल्दी आओ, लड़के लोग आ जाओ, जल्दी आओ, लाइन लड़के भी आओ। एक दो लगाते जा, प्रणाम नहीं करना, और आगे आ जाओ, प्रणाम नहीं करना मत करके। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बालोदा बाजार के स्कूल की है तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बताते चले कि प्रदेश में आज शाला प्रवेश उत्सव जगह जगह पर मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में समस्त स्कूलों में इसका आयोजन किया गया। और ये तस्वीरें हम आपको बालोदा बाजार की दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल प्रशासन के द्वारा और साथ ही साथ स्कूल के स्टाफ के द्वारा बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर स्कूल में प्रवेश दिलाया गया और नए सेशन की शुरुआत हो गई है और जिसमें कि उनको आशीर्वाद के साथ साथ तमाम शुभकामनाएं हैं वो भी बच्चों को दी गई। और साथ ही साथ आप बच्चों में उत्साह देख सकते हैं कि किस तरीके से नई क्लास में बैठने का और नई सेशन की शुरुआत को लेकर बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए। ठीक है उमर अहमद खान। हैं? उमर अहमद खान। अच्छा, स्कूल आया पढ़ने की? इधर देखो मोबाइल सेट। क्या नाम तुम्हारा? सच्ची। इधर देखो मोबाइल सेट देखो। क्या नाम है? सच्ची यादव। कौन सी क्लास में हो? 2। अच्छा लग रहा है? हाँ। आज मिठाई मिली? नहीं। अभी नहीं मिली मिठाई? क्या नाम तुम्हारा? सच्ची। इधर देखो मोबाइल सेट देखो। क्या नाम है? सच्ची यादव। कौन सी क्लास में हो? 2। अच्छा लग रहा है? हाँ। आज मिठाई मिली? नहीं। अभी नहीं मिली मिठाई? बालोदा बाजार से आज शाला में शाला प्रवेशोत्सव बच्चों का टीका लगाकर स्वागत कर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। हमारे स्टाफ के सभी शिक्षक उपस्थित रहे यहाँ। कितने बच्चों को प्रवेश कराया था आज स्कूल में? प्रवेश अभी 5-7 बच्चों का हुआ है, नए बच्चों का जी। और इसके बाद आज शासन की ओर छठी में शासन की ओर से पुस्तक अभी प्राप्त हुआ है, वितरण नहीं किया गया है अभी। गणवेश स्कूल ड्रेस वगैरह मिल गया है, उसका वितरण किया गया बच्चों को।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में आज नए शैक्षणिक सत्र की औपचारिकता के साथ जो है आज शुरुआत हो गई है और जिसमें कि स्कूलों में एक बार फिर से बच्चों की चहल पहल और घंटियों की गूंज लौट आई। आपको बताते चले कि इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 307.96 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन के केशकाल बाईपास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने वाले प्रदेशवासियों को, विशेषकर बस्तर अंचल की जनता की ओर से हार्दिक आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि यह बाईपास केशकाल घाट के खंड में यातायात बाधाओं को दूर कर सुगम, सुरक्षित व निर्बाधा के साथ यात्रा को सुनिश्चित करेगा। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से बस्तर अंचल का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित विकास नीति का परिणाम है और जो कि बस्तर जैसे जनजातीय अंचल को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। भीड़भाड़ वाले इलाकों और सवारी वाहनों में यात्रियों के बैग से नकदी उड़ाने वाली नागपुर की 4 महिलाएं चोरों ने, रायपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि ये महिलाएं सुनियोजित तरीके से भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी। 2 अलग अलग थानों में दर्ज मामलों की जांच के बाद पुलिस ने गिरोह की पहचान कर उन्हें धर दबोचा है और मामले का पर्दाफाश भी किया। आपको बताते चले कि आरोपियों के पास से कुल 35,700 रुपए की नकदी जब्त की गई है और साथ ही साथ गिरोह के महिलाएं भीड़ वाले इलाकों के साथ साथ सवारी वाहनों में चढ़कर ऐसे यात्रियों को निशाना बनाती थी जिनके पास बैग या फिर नकदी होती थी और खुद को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने वाले बताकर शहर में घूमती थी और जैसे ही मौका मिलता था मौके का फायदा उठाकर चोरी कर फरार हो जाती थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिलाई मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल एवं श्रीमती रजनी बघेल के द्वारा हर आंगन एक पेड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें कि आपको बताते चले कि उन्होंने शहीदों के नाम पर पौधारोपण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भिलाई के सेक्टर 5 में सिंदूर उद्यान का नामांकन किया गया जो कि देश का पहला सिंदूर उद्यान है और इस कार्यक्रम का आयोजन ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया था और जिसमें कि आपको बताते चले कि दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी उपस्थित है। उन्होंने अपने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जनता से अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वृक्षारोपण से न केवल हमारे पर्यावरण को लाभ होता है बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है। को लेकर यहाँ से जाए, ये मैं सबसे निवेदन करता हूँ। ये हमारे लिए गौरव की बात है जिस याद को पूरे देश ने अपने दिल में संजोया है और जिस तरह पहलगाम कश्मीर में उन क्रूरता की हद करने वाले, क्रूरता की
हद को, मानवता को घृणित करने वाले ऐसे आतंकवादियों ने जो हमारे भारत के लोगों को उनकी पत्नी के सामने उनकी हत्या कर दी, क्रूरतम हत्या कर दी, उनका सिंदूर मिटा दिया गया। और उस बात के लिए पूरा देश उद्वेलित है, पूरा विश्व उद्वेलित हो गया। और उसी बात को अपने दिल में संजोए हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को आह्वान करते हुए कहा कि इस आतंकवाद का बदला, इस क्रूरतम हत्या का बदला हम एक एक करके चुन चुन कर लेंगे और जहां भी छुपे हों आतंकवादी उनको ध्वस्त करेंगे। और उस संकल्प को हमारे देश के वीर जवानों ने, जिसमें हमारी 2 वीर बहनें भी थी सेना की, उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों में अचूक वार करके जो अनेक आतंकवादियों को मार गिराया, उनके अड्डे ध्वस्त किए और उसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। उस सिंदूर का बदला लेंगे और आज उसी याद में हम सब भिलाईवासी, दुर्गवासी और पूरे क्षेत्रवासी हम सब आज यहाँ सिंदूर उद्यान का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं और सब मिलकर यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें हमारी माताएं, बहनें, हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, अनेक कार्यों को, असंभव कार्यों को संभव करने वाले भिलाई के ऐसे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। दुर्ग भिलाई के इस हमारे स्टील सिटी में, भिलाई के इस पावन धरा में, यहाँ पे हमारे जो प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति प्रेमी ने यहाँ के सभी हमारे जो देश में अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ और देश के सेना और उन तमाम हमारी बहनें माताओं को जिनका सिंदूर धर्म के आधार पे जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी द्वारा जो धर्म के आधार पे हमारी बहनों का सिंदूर को उजाला गया, उनको ये समर्पित है। और हमारे देश के नागरिक बहुत भावुक है और आज पूरा देश के सेना और हमारी उन बहनों को जो जिसका सिंदूर आतंकवादी द्वारा छीना गया, उनको ये समर्पित है। और ये पेड़ हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा हमारा सेना और जो हमारे शहीद हुए हमारे उन भाइयों को। और ये पूरा आज का ये कार्यक्रम है, पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सेना और बहनों को समर्पित है। और लगातार हम लोग अपने देश के सेना के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, जो भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के बनाने की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक अधिकार के बाहर जाकर काम कर रहे हैं और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। वे मंत्रियों और मुख्यमंत्री की क्षमता पर भी सवाल उठा रहा है। वहीं आपको बताते चले, उन्होंने आगे यह भी कहा कि युक्तियुक्तकरण के आदेश के संशोधन करने के लिए स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह स्कूल शिक्षा सचिव को पत्र लिख रहे हैं। रमन सिंह को मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे सीधे सचिव को पत्र लिख रहे हैं। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के नाम पर 10,000 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। सरकार के फैसले के बाद सफाई कर्मी भी आंदोलन कर रहे हैं। तो भूपेश ने यह भी कहा कि प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले भी लगातार बुलंद है। विकास विभाग मुख्यमंत्री के पास, लेकिन माफिया बेखौफ है। रेत 8 गुना महंगे कीमत पर मिल रहा है। विष्णु देसाई के पास है। आज स्थिति ये है कि संवैधानिक पद में बैठे हुए डॉक्टर रमन सिंह जी, मुझे एक अखबार के माध्यम से पता चला कि इसमें सीधा रमन सिंह जी सचिव को पत्र लिख रहे हैं। यदि ये खबर सही है तो बेहद ही गंभीर बात है। संवैधानिक स्थिति इस प्रदेश में खत्म हो गया है, क्योंकि चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, संवैधानिक पद माने जाते हैं और ये सीधा सचिवालय को अधिकारियों से बात नहीं करते। बहुत हो गया तो सरकार से सवाल जवाब पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री।
अब खबर जिला राजनांदगांव से है, जहां पर रेत अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण पर लापरवाही बरतने पर खनिज साधन विभाग ने बड़ा कदम उठाया। आपको बताते चले कि विभाग ने राजनांदगांव में पदस्थ खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर ने न तो अवैध रेत खनन पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त कार्रवाई की है और न ही इस संबंध में दर्ज प्रकरणों में अपेक्षित कार्रवाई की गई और इससे रेत के अवैध खनन पर रोक भी नहीं लग पाई है। तो वहीं आपको बताते चले कि खनिज साधन विभाग के आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में प्रवीण चंद्राकर का मुख्यालय संचालनीय और भूमिकी के साथ साथ खनिक क्रम रायपुर नियत किया गया है और जिसमें कि खनिज साधन विभाग ने उठाया ये बड़ा कदम है और जिसके बाद आपको बताते चले कि अवैध उत्खनन पर कोई भी रोक नहीं लग पा रही थी और जिसके कारण यह निलंबन किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।